हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाओशेन और वैनजाओ के बीच फाइट हुई थी एंड इस फाइट को जीतने के लिए हाओशेन लगभग पूरी तरह से पागल हो गया था। उसे फाइट किसी भी हालत में जीतनी थी क्योंकि उसने शायर से प्रॉमिस किया था। इस फाइट को जीतने के लिए हाओशेन अपनी जी जान लगा देता है एंड शायद किस्मत भी उसका साथ देती है। स्टार्टिंग में वैनजाओ हाओशेन को कमजोर समझता है, किसी का फायदा हाओशेन उठाता है। वो वैनजाओ को लगातार पीटता है। वो वैनजाओ की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर रहा था कि वैनजाओ को अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। एंड फिर बाद में ड्रैको ने बाहर आकर जूस की पावर बढ़ाई। हाओशेन ने वैनजाओ को बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन हाँ, अगर इस फाइट की स्टार्टिंग पे ही वैनजाओ अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बाहर निकाल लेता तो हाओशेन के लिए फाइट जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अब वैनजाओ के लिए पछताने का कोई टाइम नहीं था, वो हार चुका था। हाओशेन वैनजाओ को हील भी कर देता है। रेफरी ने हाओशेन को विनर घोषित कर दिया था। सभी आज के रिजल्ट को देखकर शॉक थे। अब आगे रेफरी वैनजाओ के पास आता है। हाओशेन ने वैनजाओ को काफी ज्यादा हील कर दिया था बट फिर भी वैनजाओ अभी के लिए घायल था। रेफरी तुरंत वैनजाओ पर सन हील का यूज करता है। ये एक गार्डियन नाइट की लेवल 8 की टेक्निक थी एंड यहीं पर हमें पता चलता है रेफरी एक लेवल 8 का गार्डियन नाइट है। वैनजाओ के कई सारे जख्म हील हो जाते हैं एंड अब वैनजाओ रेफरी की मदद से उठ खड़ा होता है। वो हाओशेन की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज की ये फाइट वो हार गया। वैनजाओ जानता था आज की फाइट में इसलिए हारा है बिकॉज उसने फाइट की स्टार्टिंग में ही अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न को बाहर नहीं निकाला था। बट वैनजाओ अच्छी तरह से जानता था एक हार होती है एंड इस हार के लिए वो किस्मत को दोषी नहीं ठहरा सकता है। ये उसकी बेवकूफी थी हाओशेन को कमजोर समझना। एंड अगर वो यहाँ से कुछ नहीं सीखता है एंड फ्यूचर में डेमंस को कमजोर समझता है एंड उनसे सीधा जाकर फाइट करता है तो वैनजाओ को कई सारे नुकसान हो सकते थे। लेकिन वैनजाओ एक इंटेलिजेंट नाइट था। उसने यहाँ पर अच्छा सबक सीखा था कि कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए एंड वो डिसाइड करता है वो फ्यूचर में कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझेगा। वैनजाओ हाओशेन के पास जाने लगता है। हाओशेन के पास जाते जाते वो कहता है तुम ये फाइट जीत गए। तो हाओशेन कहता है हाँ, मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज किया था। तो वैनजाओ कहता है ये तुम्हारी जीत है एंड तुमने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया है। बट हाँ, याद रखो फ्यूचर में जब हमारे बीच सीक्रेट सिल्वर फाउंडेशन सीट के लिए मुकाबला होगा तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकूंगा एंड हमारे बीच बहुत ही खतरनाक मुकाबला होगा। तो हाओशेन कहता है बिल्कुल, मुझे उम्मीद है फ्यूचर में हमारे बीच बहुत ही अच्छी फाइट होगी। वैनजाओ कहता है हाँ एंड हाँ, अभी हमें अपनी टीम सिलेक्ट करनी है, क्या उसकी तुमने तैयारी की है? हाओशेन कहता है हाँ, मैंने की है। वैनजाओ कहता है ठीक है, लेकिन चलो उससे पहले एक चीज करते हैं। जिसके बाद वैनजाओ चिल्लाता है नाइट की जीत के लिए। इसके बाद हाओशेन भी नाइट की जीत के लिए चिल्लाता है। ये नाइट्स का सैल्यूट और स्लोगन दोनों ही था। नाइट की जीत के लिए ये स्लोगन उन्हें हमेशा मोटिवेट करता था। इधर सभी 6 टेम्पल के एल्डर्स खड़े हो जाते हैं। हान क्वीन कहते हैं इस साल का ये डेमन हंट सिलेक्शन कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है। इसमें फर्स्ट प्लेस हासिल की है हाओशेन ने, सेकंड प्लेस हासिल की है वैनजाओ ने एंड थर्ड प्लेस हासिल की है मूनिंग ने। इस बार का रिजल्ट सबसे अलग आया है। इस बार नाइट टॉप 2 में आए हैं एंड एक 14 साल के नाइट हाओशेन ने फर्स्ट प्लेस हासिल की है। ये सभी नाइट के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। डेमन हंट सिलेक्शन कंपटीशन एंड हो चुका है एंड अब राउलेट सेरेमनी का टाइम है। प्लीज सभी टॉप 60 कॉम्पिटिटर्स बैटलफील्ड में आ जाइए। एक एक कर सभी पार्टिसिपेंट्स बैटलफील्ड में जाने लगते हैं। बैटलफील्ड पर एक 20 मीटर का राउलेट बना हुआ था जो काफी बड़ा था। इधर हाओशेन को अचानक से कुछ याद आता है। वो शायर के पास जाने लगता है। तभी हान क्वीन कहते हैं हाओशेन, वैनजाओ और मूनिंग तीनों स्टेज पर आ जाओ। अचानक से ही इन तीनों के ऊपर एक लाइट गिरती है एंड ये तीनों स्टेज पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हान क्वीन कहते हैं अभी के लिए तुम तीनों को अपनी टीम चुननी है, अपना डेमन हंट स्क्वाड चुनना है एंड रूल्स के हिसाब से जब तक तुम तीनों अपनी टीम नहीं चुनते हो तब तक तुम बाहर मौजूद किसी भी पीपल से, किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकते हो। ये सुनकर हाओशेन कहता है एल्डर, मेरी एक फ्रेंड से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज क्या मैं उससे कुछ टाइम के लिए बात कर सकता हूँ? हाओशेन की बात सुनकर हान क्वीन कुछ कह पाते इससे पहले ही शैनशुई और स्पिरिचुअल टेम्पल के स्पिरिट एम्परर कहते हैं तुम बात नहीं कर सकते हो, क्या तुमने सुना नहीं अभी संत नाइट ने क्या कहा?
हान क्वीन को संत नाइट कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। रूल्स के अकॉर्डिंग अभी के लिए तुम किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, ये अलायंस के रूल हैं एंड तुम इन्हें तोड़ नहीं सकते हो। ये सुनकर अब हाउशन कुछ नहीं कर पाता है, वो चुप खड़ा हो जाता है। इधर हान क्वीन हाउशन को परमिशन तो देना चाहते थे, बट वो अलायंस के रूल के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए अब वो आगे की बात करते हुए कहते हैं, तुम तीनों टॉप 3 में से एक बने हो, इसलिए अभी के लिए तुम अपने लिए एक टीममेट चुन सकते हो। जब तक सामने वाला भी तुम्हारा टीममेट बनने के लिए एग्री करता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसे तुम्हारा टीममेट बना देंगे। हाउशन, तुम फर्स्ट आए हो, इसलिए ये मौका पहले तुम्हें दिया जाता है। अचानक से हाउशन काफी ज्यादा निराश हो जाता है, वो थोड़ा आगे बढ़ता है एंड स्टेडियम में मौजूद लिनजिन और सायर को देखता है। वो अभी के लिए काफी ज्यादा नर्वस था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हाउशन इतना ज्यादा नर्वस क्यों है, बिकॉज सभी की नजरों में सायर एंड हाउशन लवर थे एंड हाउशन को सायर को चुनना चाहिए था। हाउशन भी ऐसा करना चाहता था, बट उसे याद था उसने लिनजिन से प्रॉमिस किया था कि वो लिनजिन को अपनी टीममेट बनाएगा। उस टाइम पर हाउशन को ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो बस अपने लिए एक ही टीममेट चुन सकता है, वरना वो कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करता। ये बात उसे आज पता चली थी एंड तब से ही वो काफी ज्यादा नर्वस था। इधर सायर काफी ज्यादा शांत थी, वहीं लिनजिन अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। लिंजी जानती थी हाउशन ने उससे प्रॉमिस किया है, लेकिन दूसरी साइड हाउशन का प्यार भी था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था हाउशन अब क्या करेगा। हाउशन के लिए भी सेम सिचुएशन थी, एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसकी वो बहन जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया था। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसका प्रॉमिस। एंड अब हाउशन एक फैसला करता है एंड आगे आकर कहता है, मैं चुनता हूँ मेज टेम्पल के लिनजिन को। लिनजिन वही हरे बालों वाला लड़का है। हाउशन की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सभी लोगों को लग रहा था उनके कान तो खराब नहीं हो गए हैं, कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है। ऐसा ही कुछ हाल सायर का भी था, उसका तो रोने का दिल कर रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था हाउशन ने उसके साथ ऐसा किया है। सायर कहती है, मुझे लगता था हाउशन भी मुझसे प्यार करता है, बट अब मुझे लग रहा है कि वो बस मेरा फायदा उठा रहा था, उसका प्यार झूठा था। सायर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लिंजी कहती है, सायर मेरी बात सुनो, हाउशन ने लिनजिन को क्यों चुना ये मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ, पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। सायर अभी के लिए किसी की बात नहीं सुन रही थी, वो पागल हो गई थी। अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है एंड वो खून की उल्टियां करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कराना चाहती है एंड अब उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून आने लगता है। ये देखकर किंग सुई फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो तुरंत हाउशन के पास जाकर हाउशन को पकड़कर कहते हैं, यू चीटर, तुमने ऐसा क्यों किया। हाउशन कहता है, एल्डर पहले मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद कुछ भी करिए। हाउशन अभी के लिए सायर की तरफ ही देख रहा था एंड उसे सायर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इधर तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील होने लगता है एंड अचानक से सायर के पास एक ओल्ड मैन आ जाता है। वो ओल्ड मैन सायर को देखता है एंड कहता है, सायर ये तुम्हें क्या हुआ। उस ओल्ड मैन को अचानक से हाउशन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो हाउशन की तरफ गुस्से में देखता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है एंड हाउशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो हाउशन पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से बैटलफील्ड में कुछ लाइट पिलर्स आ जाते हैं एंड उसके ब्लेड्स को ब्लॉक कर लेते हैं। हमें पता चलता है इस ओल्ड मैन का नाम चैंग यू है और ये सायर का ग्रैंडफादर है। अपने अटैक्स को अचानक से ब्लॉक होता देख चैंग यू शॉक हो जाते हैं एंड आसपास देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र हाउ हैन पर पड़ती है, जो अचानक से ही वहाँ पर आ गए थे। वो समझ जाते हैं हाउ हैन ने ही उनके अटैक को रोका है। वो गुस्से में कहते हैं, हाउ हैन तुमने मेरे अटैक को क्यों रोका, क्या तुम मरना चाहते हो। इस लड़के की वजह से मेरी ग्रैंड डॉटर इस हालत में पहुंची है, मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हाउ हैन कहते हैं, मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ है, बट हमें एक बार हाउशन की भी बात सुन लेनी चाहिए। चैंग यू कहते हैं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। एंड ये कहकर वो हाउशन को मारने आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर से बीच में हाउ हैन आ जाते हैं। अब उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड अब वो हाउ हैन पर अटैक करने वाले थे। तभी सायर कहती है, ग्रैंडफादर कुछ भी मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए। सायर की बात सुनकर चैंग यू रुक जाते हैं एंड उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं, इस लड़के ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है,
मैं इसे कैसे माफ कर दूं? तो सायर कहती है ये मैटर मेरा है एंड मैं इसे खुद सॉल्व करूंगी, प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन अभी के लिए शेंग्यू इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो सायर की बात भी नहीं सुनते हैं। वो हाओशेन को मारने फिर जाने लगते हैं, लेकिन फिर से हाओहेन बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं हाओहेन मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम साइड में हो जाओ वरना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हाओहेन कहते हैं शेंग्यू पहले मेरी बात सुनो, याद है तुम्हारे ग्रैंड डॉटर ने मेरे ग्रैंडसन वैनजाओ को कितनी बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन तब मैंने क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को पनिश किया था? तो शेंग्यू कहते हैं तुम मेरी ग्रैंड डॉटर की तुलना इस लड़के से और तुम्हारे ग्रैंडसन से कैसे कर सकते हो? मेरी ग्रैंड डॉटर होली रीइंकार्नेट है, क्या तुम्हें पता है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे अलायंस को कितना ज्यादा नुकसान होगा? तो हाओहेन कहते हैं अगर तुम्हारी ग्रैंड डॉटर होली रीइंकार्नेट है तो ये लड़का भी, ये हाओशेन भी सन ऑफ लाइट है। शेंग्यू पहले कुछ नहीं सुनते हैं एंड हाओशेन पर अटैक करने जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो रुकते हैं एंड कहते हैं अभी तुमने क्या कहा, ये लड़का सन ऑफ लाइट है? तो हाओहेन कहते हैं हाँ ये लड़का सन ऑफ लाइट है, लेकिन शेंग्यू अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते हैं भले ये लड़का सन ऑफ लाइट हो बट ये एक कमीना इंसान है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड वो फिर हाओशेन को मारने जाने लगते हैं। तभी सायर गुस्से में कहती है ग्रैंडपा रुक जाइए, मैंने कहा ना ये मेरा एंड हाओशेन का मैटर है, प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ये बात उसने रोते रोते कही थी। शेंग्यू कहते हैं मैं यहाँ से जाऊंगा बट तुम्हें साथ लेकर। तो सायर कहती है नहीं मुझे यहीं पर रुकना है एंड हाओशेन से पूछना है उसने ऐसा क्यों किया। इधर हमें हाओशेन को दिखाया जाता है जिसे हान क्वीन आकर यिंग सुई फेंग की पकड़ से छुड़ाते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो हाओशेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हान क्वीन कहते हैं कैसी रिक्वेस्ट? तो हाओशेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है एंड कहता है मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ, जिसका मतलब मुझे एक स्पिरिचुअल फर्नेस मिलेगा, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप वो स्पिरिचुअल फर्नेस मुझे मत दीजिए, उसके बदले में आप मुझे मेरे लिए एक और टीममेट चुनने का मौका दीजिए। ये बात सुनकर हान क्वीन शॉक हो जाते हैं। तभी बाकी के 5 एल्डर्स कहते हैं लड़के ऐसा नहीं हो सकता है, ये रूल्स के खिलाफ है एंड हम तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन हान क्वीन कहते हैं रुको पहले मुझे हाओशेन की पूरी बात सुनने दो। जिसके बाद वो हाओशेन से पूछते हैं तुम किसे अपनी टीम में लेना चाहते हो? लिन जिन के अलावा तुम और किसे अपनी टीम में लोगे? तो हाओशेन कहता है मैं अपनी टीम में असैसियन टेम्पल की सायर को लूंगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड हाओ क्वीन कहते हैं अगर तुम्हें सायर को अपनी टीम में लेना ही है तो लिनजिन को अपनी टीम से निकाल दो, जिसके बाद तुम सायर को अपनी टीम में ले पाओगे एंड तुम्हें अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का भी त्याग नहीं करना पड़ेगा। तो हाओशेन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मैंने लिनजिन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अपने टीममेट के तौर पर चुनूंगा और एक नाइट अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए एंड हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस साल की डेमन हंट सिलेक्शन में आई मेरी फर्स्ट प्लेस का त्याग करता हूँ। आप किसी और को मेरी फर्स्ट प्लेस दे दीजिए, मैं अगले 5 साल बाद फिर से ट्राई करूँगा एंड सायर को अपने टीममेट के तौर पर चुनूंगा। मैं एंड सायर एक सोल हैं एंड हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। जहाँ मैं हूँगा वहाँ सायर होगी एंड जहाँ सायर होगी वहाँ मैं हूँगा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। हाओशेन की बात सुनकर सायर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आता है वो इतने टाइम से हाओशेन को गलत समझ रही थी। तभी शेंग्यू गुस्से में चिल्लाते हैं सायर से दूर रहो, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तभी लिनजिन दौड़कर शेंग्यू के पास जाता है एंड घुटने टेक कर कहता है मास्टर शेंग्यू प्लीज आप हाओशेन की बात मान लीजिए। हाओशेन ने इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मुझसे एक प्रॉमिस किया था एंड उसी प्रॉमिस की वजह से उसने मुझे अपने टीममेट के तौर पर चुना, वरना वो सायर को चुनता। लेकिन आप देख सकते हैं हाओशेन सायर के लिए एक स्पिरिचुअल फर्नेस का त्याग करने के लिए भी तैयार है। प्लीज आप उन दोनों को अलग मत कीजिए। लिनजिन की बात सुनकर शेंग्यू कहते हैं तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। वो लिनजिन पर अटैक करने वाले थे, तभी वहाँ पर हाओशेन आ जाता है एंड कहता है इसमें लिनजिन की भी कोई गलती नहीं है, इसमें लिनजिन की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। बट हाँ मैं आपको सायर को मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा।
सायर मेरी जिंदगी है, मैं आपको उसे मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर शेंग्यू हाओशेन पर अटैक करने आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सायर गुस्से में चिल्लाती है, हाओशेन तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्चुअली सायर हाओशेन पर गुस्सा नहीं थी, उल्टा वो हाओशेन को बचा रही थी, बिकॉज वो जानती थी अगर उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया तो उसके ग्रैंडफादर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो हाओशेन को अपने कुछ ही अटैक्स में मार सकते हैं, या कहूँ उनका बस एक ही अटैक काफ़ी होगा हाओशेन को मारने के लिए। इसीलिए सायर ने ऐसा किया था ताकि वो हाओशेन को अपने ग्रैंडफादर से बचा सके। सायर अपने डैगर को बाहर निकालती है एंड अपने खंजर से हाओशेन पर अटैक करने आगे बढ़ने लगती है। उसे लगा था उसके अटैक को देखकर हाओशेन दूर हट जाएगा, उसे डॉज करेगा, बट हाओशेन अटैक को डॉज नहीं करता है। उल्टा हाओशेन तो अपनी बॉडी पर मौजूद होली स्पिरिट आर्मर को भी अपनी बॉडी से हटा देता है। ये देखकर सायर अपने अटैक को रोक देती है। उसका डैगर हाओशेन के चेस्ट से बस 1 फीट की दूरी पर रुका हुआ था। वो कहती है, तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया? तो हाओशेन कहता है, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हाओशेन अपने सन स्पिरिचुअल फर्नेस के पुल टेक्निक का यूज करता है एंड सायर पर सक्शन फोर्स अप्लाई करता है। सायर हाओशेन की तरफ खींची चली जाती है। उसका खंजर हाओशेन के चेस्ट में घुस जाता है एंड हाओशेन के चेस्ट के आर पार हो जाता है। हाओशेन के चेस्ट के साइड सायर के खंजर का हैंडल था एंड हाओशेन के चेस्ट के बैक साइड सायर के खंजर की नोक थी। सायर कहती है, हाओशेन तुमने क्या किया? तभी हाओशेन एक और सक्शन फोर्स अप्लाई करता है एंड सायर को अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद वो सायर को हक कर लेता है एंड कहता है, मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था, ये वो हक है जिसका तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। ये कहकर हाओशेन सायर को टाइटली हक कर लेता है। हाओशेन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, बट वो सायर को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इधर ये देखकर शेंग्यू हाओशेन से कहते हैं, ये मैटर इन दोनों का है, ये दोनों ही सॉल्व कर लेंगे। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से हाओशेन से बात करते हुए कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मैं इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं करूंगा। इसके बाद शेंग्यू वहां से चले जाते हैं। हाओशेन ये देखकर शॉक थे, बिकॉज शेंग्यू बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे एंड वो अपने डिसीजन नहीं बदलते थे, बट आज पहली बार उन्होंने अपना डिसीजन बदला था, वो भी हाओशेन की वजह से। सायर कहती है, हाओशेन मुझे छोड़ो, तुम्हारी चेस्ट में मेरा डैगर घुसा हुआ है, उसे निकालने दो पहले मुझे। तो हाओशेन कहता है, नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये कहकर हाओशेन सायर को और टाइटली हक कर लेता है, बट सायर जानती थी अभी हाओशेन कितने ज्यादा दर्द में होगा। उसका जो डैगर था वो नॉर्मल डैगर नहीं था, उसके खंजर में एक स्पेशल एबिलिटी थी कि वो किसी की बॉडी के अंदर घुसने के बाद उसकी लाइफ फोर्स खाना स्टार्ट कर देता था, जिससे वो वॉरियर धीरे धीरे मारा जाता था। एंड सायर हाओशेन को मरते नहीं देख सकती थी, वो हाओशेन को बचाना चाहती थी, बट हाओशेन अभी नहीं सुन रहा था। तो क्या लगता है गाइस आपको, क्या सायर हाओशेन को बचा पाएगी या हाओशेन मारा जाएगा? एंड हमें इनकी लव स्टोरी में कौन सा नया ट्विस्ट देखने मिलेगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।